अगर आप सबको इसके पूरे फायदे जानने हैं और आपकी आइज के लिए इसका क्या मतलब कि रामबाण इलाज है आपकी आइज के लिए, तो वीडियो स्किप नहीं करनी पड़ेगी, पूरे ब्लॉग में बना रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको पता चलेगा इसका क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान भी है और कैसे इसको यूज़ भी करना है, ये सब पता चलेगा पूरे ब्लॉग में। तो पूरे ब्लॉग को देखिए, फिर आगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पूरे ब्लॉग में देखिए, पूरी वीडियो स्किप मत करना। तब ये सेकंड क्लास की इतनी बुकें, कुछ समझ नहीं। हेलो गाइस, मिलते हैं मेरे आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे हो, मैं भी आज बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए अब मतलब कि बच्चों की क्लासेस शुरू हो गई हैं, मतलब कि उनके स्कूल खुल गए रिजल्ट के बाद। मतलब कि आज फर्स्ट डे था स्कूल का, पर मेरी बेटी नहीं गई थी कल, क्योंकि उसकी कल बुकें नहीं लाए थे, कल टाइम नहीं लगा था, इस वजह से आज लेके आए। लेकिन आज लेके आए मतलब कि सेकंड क्लास में भी आई है वो, सेकंड क्लास में, और उसकी बुकें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे टाइम में इतनी 12th की बुक होंगी जितनी ये है। अब पढ़ना तो पता नहीं वो कितना ही पढ़ पाएगी इसमें से, मतलब कि बुकें इतनी हैं, मतलब कि सेकंड क्लास के बच्चे, क्या तो उनके इतने समझ में आता होगा, क्या ही क्या है। स्कूल वालों ने अगर CBSE हो जाए ना तो ये सोचते हैं कि बस, और महंगी तो उससे भी ज़्यादा, ये मत पूछो कितनी महंगी, मतलब कि बुकें इतनी महंगी कि जैसे पता नहीं ये सोना चांदी का भाव छू रही हैं ये भी बुकें। तो भाई हम लेके आए हैं इनको आज। ये मेरी बेटी की आई है 3,500 की, मेरी बेटी की भी और बेटे का मेरे इस बार एडमिशन कराया हमने, क्योंकि वो है PG क्लास में, उसका तो हमने इस बार कराया। पर ये है मेरी बेटी की इतनी, कैसे ही बेचारे इतने भारी बैग वो लेके जाएंगे, कैसे ही क्या होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ कैसे वो लेके जाएगी और कैसे वो बेचारी इन्हें पढ़ेगी। मतलब कि ये है, मतलब कि इतना हार्ड होता है, मतलब बच्चों के लिए पढ़ना मतलब ये होता है कि इतना नहीं पढ़ पाते हैं एकदम से, और ये बच्चे छोटे होते हैं, फिर ज़्यादा उनके ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकते हम कि पढ़ो। तो ये चीज़ है, मुझे तो अपना लग रहा है, मैंने तो इतनी बुक तो मैं जब हम 12th में थी ना तब अपने बैग में इतनी भी तब भी नहीं लेके गई होंगी, इससे कम ही लेके गई होंगी तब भी, ये तो सेकंड क्लास के। तो ये चीज़ है। तो देखिए आज मैं अब इन पे जिल्त लगानी है, तो अब इन पे जिल्त लगाएंगे, तो जिल्त लगाएंगे, फिर सारी देखेंगे कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं। इतने सब्जेक्ट हैं, बच्चों को बेचारों को पढ़ भी क्या ही पाएंगे वो, इतना सब्जेक्ट में क्या ही होगा। बस वो है कि अगर कोई बच्चा तेज़ है पढ़ने में पहले से ही तो वो तो सही है, वरना तो आजकल मतलब कि ये हो गया सेकंड क्लास के बच्चों की भी ट्यूशन लगानी पड़ रही है। पहले एक टाइम होता था हमारे टाइम पे 10th और 12th के टाइम पर भी माँ बाप ट्यूशन नहीं लगाते थे, तब भी ये बोलते थे घर पढ़ लो, ये बोलते थे वो भी तो नहीं जाती ट्यूशन, तो क्या करेगी जाके। और आजकल PG के UKG LKG के सब ट्यूशन में, मतलब कि जैसे स्कूल में तो कुछ है ही नहीं, स्कूल में से वो अपनी अटेंडेंस देने के लिए जाते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई जैसे ट्यूशन में होगी। तो ये चीज़ है। एक वो टाइम था जब बस 10th और 12th में, वो भी अगर किसी के पास मैथ्स थी या साइंस साइड के सब्जेक्ट थे वो बच्चे ट्यूशन लगाते थे, आर्ट साइड वालों के लिए तो वो भी नहीं थी। और आजकल तो अभी मतलब कि इतने पिद्दू से बच्चे ये ट्यूशन जाते हैं, इतना भारी इनका बैग, फिर बेचारे आके कब आएंगे, 2 बजे स्कूल से आएंगे, 2 बजे स्कूल से आने के बाद फिर जाएंगे बेचारे 4 बजे ट्यूशन चल जाएंगे, 4 बजे फिर ट्यूशन से आएंगे, फिर इनका ट्यूशन का काम होगा, फिर बेचारे वो लेके बैठ जाएंगे, फिर भी इनके दिमाग में नहीं बैठता है। मतलब कि ये है सिर्फ इतनी, मतलब कि उसका एक कारण ये भी कि ये सुबह इतनी भाग दौड़, मतलब कि इतना सिलेबस है तो बच्चा उसको नहीं कवर कर पाता है, और सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से। अगर ये कि मतलब आपके पास कम सब्जेक्ट है तो बच्चा उसमें अच्छे से थोड़ा पढ़ पाएगा, लेकिन जब इतने सब्जेक्ट होंगे तो जो बच्चा, ये नहीं है कि सब बच्चों का माइंड एक जैसा होता है, कोई बच्चा अच्छा होता है कोई कम होता है, तो ये चीज़ें हैं सबके साथ। लेकिन बेचारे बच्चों को तो डरा ही रखा है। स्टार्टिंग में तो बच्चों को अच्छा लगता है। आज मेरी बेटी सुबह से कह रही मम्मा इन पे जिल्त लगा दो, मुझे कल स्कूल जाना है, कल स्कूल जाना है। आज उसे ये खुशी है कि मुझे कल नई बुकें लेके स्कूल जाना है। फर्स्ट डे में सबका ये होता है कि हमें नई बुकें लेके स्कूल जाना है, इसलिए बच्चों को इतनी खुशी होती है ना कि पूछो ही मत। लेकिन जब इनको ही लेके जाए 1 हफ्ते तक चले जाएंगे ना, फिर देखना कैसे करेंगे, फिर तो सुबह को उठेंगे भी नहीं। अभी ऐसा था जब छुट्टी थी तो डेली सुबह ही उठ जाती थी, और अब देखना आगे आगे क्या होगा, उठेगी भी नहीं टाइम से, ऐसा होगा। तो अब हम इन पे जिल्त लगाएंगे, और जिल्त लगा करके उसका बैग रेडी। बैग तो नहीं लेके आए हैं हम उसका भी, बैग तो पर उसके पास है, बुक्स लेके आए हैं बस,
बुक्स आए और वैसे उनकी स्कूल की ड्रेस चेंज हो गई है। ड्रेस का से कुछ अभी पता नहीं है कंफर्म मुझे, अभी तो लेके नहीं आए, पर ये चीज़ें मतलब कि 2nd क्लास के बच्चे के 14 सब्जेक्ट मतलब कि उसकी 14 बुक्स हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि हाँ मतलब कि ये इसमें आधी जैसे स्कूल में जमा करने वाली होंगी, तो ये चीज़ है। पर तब भी इतनी बुक्स, कंप्यूटर, जीके, ये चीज़ पता नहीं। जीके तो चलो नॉर्मल चीज़ होगी, जीके तो बच्चों का है, पर कंप्यूटर में बेचारे क्या ही करते हैं, कुछ नहीं। इसमें आधी वर्क बुक भी है, इसमें इंग्लिश की, हिंदी की, ये चीज़ें हैं। इंग्लिश की ग्रामर है, इंग्लिश, ये चीज़ मतलब कि सारी बुक है इसकी 14। और कॉपी है, आर्ट, पेंसिल कवर। एक तो इतनी महंगी बुकें आती है ना, मतलब कि पूछो ही मत। मतलब बुकें भी इतनी महंगी क्या ही है इनमें इतना महंगा। मतलब कि ये तब तक है जब तक आप इनका यूज़ है। अब देखो जो पिछले साल की हैं, वैसे पहले हिंदी मीडियम स्कूल में होता था, मतलब कि आप बुक्स यूज़ कर सकते थे अगले साल के लिए, वो यूज़ हो जाती थी। लेकिन अब तो हर साल सिलेबस चेंज कर देंगे। सिलेबस चेंज तो कुछ नहीं है, सिलेबस चेंज तो सिर्फ ये है, नई बुकें लो, नई फीस जमा करके आओ वहाँ पे, ये चीज़ें। वरना सिलेबस तो अगर आप वही सिलेबस रहे बच्चों को, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को पढ़ना ही ज़रूरी है, सिलेबस चेंज होने से तो कोई मैटर नहीं करता है। तो ये चीज़ें हैं। और पिछले साल की बुकें अब देखो ऐसी रखी हैं, उनका तो कोई यूज़ नहीं है। क्या होगा उनको, बस दे दो रद्दी वालों को, कुछ यूज़ है। इससे अच्छा अगर सिलेबस ये 2 साल बाद चेंज कर दे, कम से कम ये तो किसी के काम आ जाए वो दूसरी बुकें, ये होना चाहिए। पर ऐसा तो कुछ नहीं है, बस फालतू का हुआ है। ग्रीन टी पी लीजिए, ग्रीन टी की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। मैंने आजकल ना शाम की चाय बंद कर दी है। शाम की चाय मैं नहीं पीती हूँ, तो मैंने शाम को मैं पीती हूँ ग्रीन टी। वैसे जब मैंने स्टार्टिंग में ग्रीन टी पीना स्टार्ट किया था ना, मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगने लगा। अब तो मेरा ऐसा मन करता है 2-3 कप ग्रीन टी के ही पी लूँ। मस्त है। ग्रीन टी के फायदे देखेंगे ना आप, मतलब कि अगर आप ग्रीन टी डेली बेस यूज़ करते हैं ना, मतलब कि इसके मतलब यूज़ से ना आपके चेहरे में अलग ही निखार आता है, अलग ही चमक आती है, तो अलग ही शाइन आती है। मतलब कि अगर पर आप इसको डेली बेस यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन यूज़ किया, अगर हम फिर इसको 1 हफ्ते बाद यूज़ कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। मैंने पहले इसको 15 दिन तक मैंने यूज़ किया, फिर ऐसा होता है काम के बीच में टाइम नहीं मिलता, ध्यान नहीं रहता है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन जब 15 दिन मैंने यूज़ किया, मुझको अपना फेस बहुत अच्छा लगने लगा था। लेकिन फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मतलब कि ऐसा होता है टाइम नहीं मिल पाता है, घर के काम में बिजी रहते हैं, तो मतलब फिर इतना ध्यान नहीं जाता है। फिर मतलब ये होता है कि क्या ही छोड़ो, बाद में ले लेंगे, ऐसे करते। एक दिन गुजर जाता है, लेकिन फिर मैंने 1 हफ्ता नहीं पी। फिर मैंने देखा मतलब कि जो मेरे फेस पे इतना ग्लो आ रहा था, वो अचानक से फिर गायब हो गया। तो फिर मैंने इसको दोबारा, मेरे फेस पे इतने पिंपल्स होने लग गए दोबारा से, फिर मैंने इसको दोबारा शुरू किया। फिर मैंने इसको दोबारा लेना शुरू किया। अब मैंने लेना तो इसको इस वजह से शुरू किया था, क्योंकि देखिए मेरे था यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड था, उसमें भी ये मतलब ग्रीन टी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको यूरिक एसिड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था, और अब मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब तो मुझे चाय से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। पहले चाय की मैं भर के गिलास पीती थी, ऐसा था। ये ग्रीन टी के देख रहे हैं ना, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे पता कैसे हैं? ये आपको मतलब कि देखिए पीने के लिए तो ये आपके लिए है ही फ़ायदेमंद, अगर आप इसको पीते हैं डेली बेस तो। उसके बाद इसके फ़ायदे, आप इसके फ़ायदे जानकर हैरान रह जाएंगे। इसके पता क्या फ़ायदे हैं? आप इसको, जैसे मैंने ये अभी यूज़ कर लिया, इसको यूज़ करने के बाद मैं इसको फ्रीजर में रख दूँ। इसको फ्रीजर में रखने के बाद मतलब कि रात को सोते टाइम, जैसे सोते हैं, मतलब कि 2 टाइम तो पीते हैं ग्रीन टी, एक सुबह को एक शाम को। मैं 2 टाइम लेती हूँ, एक सुबह को एक शाम को, 2 टाइम लेती हूँ। 2 टाइम ग्रीन टी लेने के बाद तो मैं इन दोनों पैकेट को मैंने सुबह वाला भी फ्रीज में रख दिया, और इस टाइम ये मैं शाम के टाइम पी रही हूँ 3 बजे, तो 3 बजे मैं पी रही हूँ, तो इसको मैं फ्रीज में रख दूँगी। इसको फ्रीज में रखने के बाद
तो ये रात तक मतलब कि ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। इसमें ना बर्फ़ सी जम जाएगी, इसमें बर्फ़ जम जाएगी ना, तो मतलब कि बर्फ़ तो हमारी आइज़ के लिए वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद मानी गई है। तो मतलब कि अगर हम इससे मतलब कि अपनी रात को मतलब सोते टाइम हम इसको अपनी आइज़ पे रखकर सो जाएं, इसमें ये बर्फ़ के मतलब कि ठंडा होता है, तो मतलब कि हमारी आंखों को इतना फ़ायदा पहुंचाता है, मतलब कि हमारी रोशनी आंखों की इतनी तेज़ होती है ना इससे। अगर आप भी एक बार मतलब कि किसी की आंखों में जैसे स्वेलिंग होती है नीचे, या कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम होती है, तो आप ना एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। मतलब कि आपने अगर इसको एक बार ट्राई कर लिया ना, ग्रीन टी बैग, तो एक बार आपने इसको ट्राई कर लिया तो भाई आप अपनी आइज़ की जो भी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब कि ये कि आप इसको रात को लेके सो जाइए, मतलब कि सुबह को आपकी आंखें इतनी रिलैक्स होगी ना। जैसे कई बार ऐसा होता है हमारी नींद की वजह से, किसी चीज़ की वजह से आंखों में खुजली होती है, मतलब सो नहीं पाते हम, आंखों में बहुत जलन होती है, तो इन सब में बहुत फ़ायदेमंद है ये। मतलब कि ये सबसे अच्छी बात है डार्क सर्कल। अगर आपके आइज़ पे डार्क सर्कल है तो आपके लिए सच में बहुत वरदान का काम करेगा ये। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो इसी के साथ थैंक यू गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं कल नए काम के साथ।